अस्सलामुअलैकुम। हमारे पास बाइसेक्शन मेथड से रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि कंसीडर द नॉन लीनियर इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इक्वल है 0। बाइसेक्शन मेथड को सॉल्व करने के लिए जो प्रोसीजर था वो हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई एक्स प्लस 1 वो हमारे पास इक्वल है एफ एक्स, मीन्स कि हमारे पास फंक्शन है। तो इस फंक्शन में जब हम एक्स इक्वल टू 0 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 0 क्यूब माइनस 0 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 इक्वल है आ जाएगा 1 के। जब हम x इक्वल टू 1 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 1 क्यूब माइनस 1 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1। हमारे पास आंसर आ जाएगा -2, जो कि आप इजीली कैलकुलेटर से फाइंड कर सकते हैं। अब क्योंकि हमारे पास दो डिफरेंट वैल्यूज़ पुट करने से दो डिफरेंट साइंस में आंसर आया, तो मीन्स के यही इंटरवल हम चूज़ कर लेते हैं। इसके अलावा अगर हम एक्स की वैल्यू 1 से पुट करना स्टार्ट करें तो आप देखेंगे कि जैसे ही हम 2 और 3 पुट करवाएंगे एक्स की प्लेस पे फंक्शन में, तो हमारे पास सेम इसी तरह एक पे वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी, दूसरे पे नेगेटिव। तो आपकी मर्ज़ी है कि आप 0 से एक्स की वैल्यू स्टार्ट करें या 1 से, भी आपकी चॉइस है। तो अब क्योंकि हमने 0 और 1 पुट किया तो दोनों पे हमारे पास डिफरेंट साइंस आ गए, तो हमने यही इंटरवल चूज़ कर लिया कि हमारे पास f(0) इक्वल आ गया 1 के और f(1) इक्वल आ गया -2 के। अब हम इसका कंपैरिजन करवा लेते हैं कि हमारे पास जो 0 1 है वो, उसमें हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है वो x1 का है और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारे पास x2 का है। जैसे कि मैंने हमारी लास्ट वीडियो में बताया था कि हम इसका सॉल्यूशन टेबल की फॉर्म में या सिंपली वैसे भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास टेबल की फॉर्म में है कि क्योंकि हमने इंटरवल चूज़ किया 0 और 1, क्योंकि 0 और 1 इंटरवल पे हमारे पास दो डिफरेंट साइंस में आंसर आ रहा था। एंड यहाँ पे हमारे पास आइट्रैक्शंस हैं जो कि हमारे पास गिवन होगी और इन्हीं की बेस पे हमारी कैलकुलेशन कंटिन्यू रहेगी। हम सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास आइट्रैक्शन 4 तक है, मीन्स कि हमने 4 तक इस कैलकुलेशन को लेके जाना है। अब क्योंकि हमारे पास अट्रैक्शन ये फर्स्ट है और x1 हमने सपोज किया कि वो 0 के इक्वल है और x2 इक्वल है 1 के। x3 हमने कहा था कि हमारे पास अर्थमेटिक मीन होगा x1 और x2 का। जब हम 0 प्लस 1 और उसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.5। अब अगर साइन की बात करें तो जब हमने f(x1) यानी फंक्शन में 0 पुट किया तो हमारे पास आंसर पॉजिटिव में आया। उसके बाद जब हम फंक्शन में x2 यानी 1 पुट किया तो हमारे पास आंसर क्या आया, नेगेटिव, जो आप पीछे देख चुके हैं। जब अब हमने ये जो x3 यानी 0.5 फाइंड किया है, इसे जब हम फंक्शन में पुट करेंगे तो हम देखेंगे कि क्योंकि फंक्शन हमारे पास इक्वल था एक्स क्यूब माइनस एक्स के माइनस 3x प्लस 1, तो जब हम इसमें 0.5 पुट करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.5 क्यूब माइनस 0.5 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.5 प्लस 1। तो जब हम इसको कैलकुलेट में फाइंड करेंगे तो हमारे पास आएगा नेगेटिव में आंसर, मींस कि हम लिखेंगे कि हमारे पास f(x3) इक्वल है नेगेटिव। अब फर्स्ट पहले हमारे पास f(x2) पे नेगेटिव आंसर आ रहा था, अब हमारे पास आ रहा है f(x3) पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। तो अब हमारे पास क्या हो जाएगा, जो f(x2) है वो हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा f(x3) से। तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा 0 to 0.5। तो ये हमारे पास अट्रैक्शन 2 है, जहाँ पे हमारे पास x1 सेम वैसे 0 और x2 की प्लेस पे अब हमारे पास आ जाएगा 0.5, क्योंकि अब हमारे पास 0.5 पे नेगेटिव आंसर आ रहा है। जब हम 0.5 प्लस 0 दोनों का हम अर्थमेटिक मीन लेंगे, यानी इन्हें इनके प्लस को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.25। अब क्योंकि 0 पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा है और 0.5 पे हमारे पास नेगेटिव, अब जब हम 0.25 पे चेक करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.25 क्यूब माइनस 0.25 स्क्वायर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.25 प्लस 1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पॉजिटिव में, जो कि हमारे पास है 0.2031। तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, पॉजिटिव में। अब पहले हमारे पास f(x1) का आंसर पॉजिटिव आ रहा था, अब हमारे पास f(x3) का आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। तो अब हमारे पास जो f(x1) है वो रिप्लेस हो जाएगा f(x3). अब यहाँ पे हमारे पास f(x3) क्या था, हमारे पास 0.25, मीन्स कि अब हमारे पास 0 की प्लेस पे क्या आ जाएगा, 0.25।
तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आ जाएगा 0.25 और 0.5। तो आइट्रैक्शन 3 में हमारे पास आ जाएगा 0 की प्लेस पे 0.25 और 0.5 वैसे ही। तो अब जब इन दोनों का हम अर्थमेटिक मीन लेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3750। याद रहे कि हमने जो x3 की वैल्यू लेनी है वो हमने 4 डेसिमल में लेनी है। तो उसके बाद अब हमारे पास जो f(x1) है उसका आंसर हमारे पास पॉजिटिव में आया था, जो कि हमारे पास 0.25 है। इस तरह हमारे पास f(x2) का आंसर नेगेटिव आया था। अब हमने क्या फाइंड करना है x3 के लिए। तो जब हम फंक्शन में 0.3750 पुट करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.3750 क्यूब माइनस 0.3750 स्केयर माइनस 3 मल्टीप्लाई 0.3750 +1। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा नेगेटिव में। मीन्स कि हमारे पास f(x3) पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। अब हमारे पास पहले f(x2) पे नेगेटिव आंसर आ रहा था, अब हमारे पास f(x3) पे आंसर क्या आ रहा है, नेगेटिव। मीन्स कि हमारे पास जो f(x2) हमारे पास रिप्लेस हो जाएगा f(x3) से। तो हमारे पास नेक्स्ट इंटरवल आएगा 0.25 सेम वैसे ही। तो अब हमारे पास 0.5 की प्लेस पे आ जाएगा 0.3750। अब ये हमारे पास आइट्रैक्शन 4 है। तो हमारे पास x1 सेम वैसे ही 0.25 और हमारे पास x2 की प्लेस पे आ जाएगा 0.3750। जब हम इन दोनों वैल्यू का अर्थमेटिक मीन लेंगे यानी इनके सम को 2 पे डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास आएगा 0.3125। अब 0.25 पे हमारे पास पॉजिटिव आंसर आ रहा था, 0.3750 पे हमारे पास नेगेटिव। अब जब हम 0.3125 को पुट करवाएंगे तो हमारे पास आंसर क्या आएगा, नेगेटिव में। आप कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। तो मीन्स के हमारे पास f(x3) का आंसर क्या आ गया, नेगेटिव। अब हमारे पास क्योंकि f(x2) का आंसर भी नेगेटिव था अब और f(x3) का आंसर भी हमारे पास नेगेटिव आ गया। तो नेक्स्ट स्टेप में अगर हमसे आइट्रैक्शन 5 तक पूछी जाती है तो हम क्या करते हैं, x2 को x3 के साथ रिप्लेस कर देते हैं। इस तरह हमें एट्रैक्शन गिवन होंगी, उसके हिसाब से हमने कैलकुलेशन को कंटिन्यू रखना था। क्योंकि हमने यहाँ पे अट्रैक्शन 4 ली थी तो इसका सोल्यूशन बस यही तक है। आई होप कि ये एग्जाम्पल आपको क्लियर हो गई होगी। अल्लाह हाफिज़।